प्रश्न 1। केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटे फिस्कल डेफिसिट को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के कितने प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य रखा गया है? ए 4.8%, बी 4.4%, सी 5.1%, डी 4.0%। सही उत्तर है बी 4.4%। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए संशोधित अनुमान 4.8% था, जबकि 2025-26 के लिए इसे 4.4% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो सरकार के वित्तीय अनुशासन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रश्न 2। केंद्रीय बजट 2025-26 में दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए किस विशेष मिशन की घोषणा की गई? ए राष्ट्रीय दलहन उन्नति मिशन, बी दालों में आत्मनिर्भरता मिशन, सी प्रोटीन क्रांति मिशन, डी भारतीय दलहन उत्पादन मिशन। सही उत्तर है बी दालों में आत्मनिर्भरता मिशन। सरकार ने विशेष रूप से तुअर, अरहर और उड़द पर ध्यान केंद्रित करते हुए दालों में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य अगले 6 वर्षों में इन दालों के उत्पादन को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना है। प्रश्न 3। फरवरी 2025 में उत्तराखंड में संपन्न हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में किस टीम ने शीर्ष स्थान हासिल किया? ए महाराष्ट्र, बी हरियाणा, सी सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड SSCB, डी उत्तराखंड। सही उत्तर है सी सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड SSCB। 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन फरवरी 2025 में हुआ, जिसमें सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड SSCB ने 67 स्वर्ण पदकों सहित कुल 120 पदकों के साथ पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया। महाराष्ट्र दूसरे और हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा। प्रश्न 4। 28 फरवरी 2025 को मनाए गए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का विषय क्या था? ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भविष्य, बी सतत भविष्य के लिए विज्ञान, सी वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, डी रमण प्रभाव और भारतीय विज्ञान। सही उत्तर है सी वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को सर सीवी रमन द्वारा रमण प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2025 के लिए इसकी थीम वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान रखी गई थी, जो विज्ञान के सार्वभौमिक अनुप्रयोग पर जोर देती है। प्रश्न 5। बजट 2025-26 के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड KCC के तहत दी जाने वाली ऋण सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ए 4 लाख रुपए, बी 5 लाख रुपए, सी 6 लाख रुपए, डी 7 लाख रुपए। सही उत्तर है बी 5 लाख रुपए। किसानों को वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड KCC के माध्यम से दिए जाने वाले अल्पकालिक ऋण की सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। प्रश्न 6। फरवरी 2025 में भारत ने किस देश के साथ लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग का विस्तार करने के लिए एक बैठक आयोजित की? ए चिली, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अर्जेंटीना, डी बोलीविया। सही उत्तर है सी अर्जेंटीना। 19 फरवरी 2025 को केंद्रीय खान मंत्रालय ने अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत के गवर्नर के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य खनन क्षेत्र, विशेषकर लिथियम की खोज और निवेश अवसरों में सहयोग को मजबूत करना था। प्रश्न 7। 4 फरवरी 2025 को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या थी? ए मैं हूं और मैं रहूंगा, आई एम एंड आई विल, बी देखभाल के अंतर को खत्म करें, क्लोज द केयर गैप, सी एकजुट होकर अनोखेपन से, यूनाइटेड बाय यूनिक, डी हम कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं, वी कैन, आई कैन। सही उत्तर है सी एकजुट होकर अनोखेपन से। हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है ताकि कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। साल 2025 की थीम यूनाइटेड बाय यूनिक थी, जिसका उद्देश्य कैंसर के खिलाफ लड़ाई को और प्रभावी बनाना है।
प्रश्न 8। बजट 2025-26 में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव है? ए. रक्षा क्षेत्र, बी. बीमा क्षेत्र, सी. मीडिया क्षेत्र, डी. विमानन क्षेत्र। सही उत्तर है बी. बीमा क्षेत्र। वित्तीय क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव दिया है। प्रश्न 9। फरवरी 2025 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ का मुख्य कारण क्या था? ए. होली के त्योहार की भीड़, बी. एक राजनीतिक रैली, सी. महाकुंभ के लिए प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों की भीड़, डी. गणतंत्र दिवस समारोह की भीड़। सही उत्तर है सी. महाकुंभ के लिए प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों की भीड़। 15 फरवरी 2025 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दुखद भगदड़ हुई। ये हादसा प्लेटफॉर्म 14 और 15 पर हुआ, जहां बड़ी संख्या में लोग महाकुंभ के लिए प्रयागराज जाने वाली विशेष ट्रेनों का इंतजार कर रहे थे। प्रश्न 10। ज्ञान भारत मिशन, जिसे बजट 2025-26 में प्रस्तावित किया गया है, का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, बी. पांडुलिपियों का सर्वेक्षण और संरक्षण करना, सी. ग्रामीण स्कूलों में इंटरनेट पहुंचाना, डी. उच्च शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देना। सही उत्तर है बी. पांडुलिपियों का सर्वेक्षण और संरक्षण करना। भारत की प्राचीन धरोहर को संरक्षित करने के उद्देश्य से केंद्रीय बजट में ज्ञान भारत मिशन की घोषणा की गई। इस मिशन का लक्ष्य देश भर में फैली प्राचीन पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण करना है। प्रश्न 11। 2 फरवरी 2025 को मनाए गए विश्व आर्द्र भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड्स डे का मेजबान शहर कौन सा था? ए. रामसर ईरान, बी. जिनेवा स्विट्जरलैंड, सी. नैरोबी केन्या, डी. उत्तर घोषित नहीं। सही उत्तर है ए. रामसर ईरान। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। ये दिन 1971 में ईरान के रामसर शहर में आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन को अपनाने की वर्षगांठ का प्रतीक है। अक्सर मुख्य कार्यक्रम यहीं या किसी प्रमुख वैश्विक शहर में होता है। प्रश्न 12। केंद्रीय बजट 2025-26 में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान एवं विकास के लिए किस मिशन की घोषणा की गई है? ए. परमाणु शक्ति मिशन, बी. अणु ऊर्जा मिशन, सी. क्लीन एनर्जी मिशन, डी. न्यूक्लियर इंडिया मिशन। सही उत्तर है बी. अणु ऊर्जा मिशन। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की। इसका उद्देश्य छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है। प्रश्न 13। फरवरी 2025 में जर्मनी में हुए स्नैप चुनाव में किस धुर दक्षिणपंथी पार्टी ने महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की? ए. क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स CDU, बी. सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD, सी. ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी AFD, डी. ग्रीन पार्टी। सही उत्तर है सी. ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी। फरवरी 2025 में हुए जर्मनी के स्नैप चुनाव में आव्रजन विरोधी और धुर दक्षिणपंथी पार्टी ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी AFD ने लगभग 20% वोट हासिल कर दूसरा स्थान प्राप्त किया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जर्मनी में धुर दक्षिण का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। प्रश्न 14। भारत के किस शहर में फरवरी 2025 में एरो इंडिया शो का आयोजन किया गया? ए. नई दिल्ली, बी. हैदराबाद, सी. बेंगलुरु, डी. चेन्नई। सही उत्तर है सी. बेंगलुरु। एरो इंडिया, जो एशिया का सबसे बड़ा एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी है, का आयोजन फरवरी 2025 में बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। इस आयोजन में भारत की रक्षा, आत्मनिर्भरता और विनिर्माण क्षमताओं का प्रदर्शन हुआ। प्रश्न 15। बजट 2025-26 के अनुसार अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितनी अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित करने का लक्ष्य है? ए. 25,000, बी. 50,000, सी. 75,000, डी. 1 लाख। सही उत्तर है बी.
50,000। स्कूली स्तर पर नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अगले 5 वर्षों में देश भर में सरकारी स्कूलों में 50,000 नई अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं ATL स्थापित करने की घोषणा की है। प्रश्न 16। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस क्यों मनाया जाता है? ए. मार्कोनी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। बी. यूनेस्को की स्थापना दिवस पर। सी. संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना की वर्षगांठ पर। डी. रेडियो के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। सही उत्तर है डी. रेडियो के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। 13 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है ताकि रेडियो के महत्व को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में उजागर किया जा सके। ये लोगों को जोड़ने और संवाद स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न 17। फरवरी 2025 में किस भारतीय राज्य ने असाध्य रूप से बीमार रोगियों को सम्मान के साथ मरने की अनुमति देने के लिए दिशा निर्देश लागू किए और ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बन गया? ए. तमिलनाडु। बी. कर्नाटक। सी. महाराष्ट्र। डी. केरल। सही उत्तर है बी. कर्नाटक। केरल के बाद कर्नाटक फरवरी 2025 में दूसरा भारतीय राज्य बन गया जिसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करते हुए असाध्य बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथनेसिया और लिविंग विल को अनुमति देने के लिए आधिकारिक आदेश जारी किए। प्रश्न 18। बजट 2025-26 में घोषित प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ए. सभी किसानों को मुफ्त बीज उपलब्ध कराना। बी. कम उत्पादकता वाले 100 जिलों में कृषि विकास करना। सी. जैविक खेती को बढ़ावा देना। डी. कृषि निर्यात को दुगुना करना। सही उत्तर है बी. कम उत्पादकता वाले 100 जिलों में कृषि विकास करना। ये योजना राज्यों के भागीदारी से शुरू की जाएगी और इसका उद्देश्य उन 100 जिलों पर ध्यान केंद्रित करना है जहां कृषि उत्पादकता, उपज और ऋण उपलब्धता राष्ट्रीय आय से कम है ताकि वहां लक्षित विकास किया जा सके। प्रश्न 19। फरवरी 2025 में रूस यूक्रेन युद्ध के कितने वर्ष पूरे होने पर विश्व नेताओं ने कीव में एक शिखर सम्मेलन में भाग लिया? ए. 1 वर्ष। बी. 2 वर्ष। सी. 3 वर्ष। डी. 4 वर्ष। सही उत्तर है सी. 3 वर्ष। फरवरी 2025 में रूस द्वारा यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के 3 साल पूरे हो गए। इस अवसर पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सहित कई पश्चिमी नेताओं ने यूक्रेन के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए कीव का दौरा किया। प्रश्न 20। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने फरवरी 2025 में 5 वर्षों के बाद नीतिगत दर यानी रेपो रेट में क्या बदलाव किया? ए. रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती की। बी. रेपो रेट में 25 आधार अंकों की वृद्धि की। सी. रेपो रेट को अपरिवर्तित रखा। डी. रेपो रेट को समाप्त कर दिया। सही उत्तर है ए. रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती की। 7 फरवरी 2025 को हुई मौद्रिक नीति समिति की बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 5 वर्षों के अंतराल के बाद रेपो रेट में 25 आधार अंकों यानी 0.25% की कटौती करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिसे ये आर्थिक विकास को गति देने का एक संकेत है। प्रश्न 21। 10 फरवरी 2025 को किस उद्देश्य से विश्व दलहन दिवस मनाया गया? ए. दलहन किसानों को सम्मानित करने के लिए। बी. दलहन के पोषण संबंधी लाभों और सतत कृषि में उनके योगदान को बढ़ावा देने के लिए। सी. दलहन के निर्यात को बढ़ाने के लिए। डी. नई दालों की किस्मों का प्रदर्शन करने के लिए। सही उत्तर है बी. दलहन के पोषण संबंधी लाभों और सतत कृषि में उनके योगदान को बढ़ावा देने के लिए। विश्व दलहन दिवस प्रतिवर्ष 10 फरवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य स्थायी खाद्य उत्पादन में दलहनों के महत्व और उनके पोषण संबंधी लाभों, उच्च प्रोटीन और फाइबर के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। प्रश्न 22। बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की गई है? ए. पश्चिम बंगाल। बी. उत्तर प्रदेश। सी. बिहार। डी. असम। सही उत्तर है सी. बिहार।
मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और ब्रांडिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बिहार में एक मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है, जो इस क्षेत्र के किसानों के लिए एक बड़ा कदम है। प्रश्न 30। फरवरी 2025 में किस भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने इतिहास रचते हुए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता? ए. सात्विक साईराज रांकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, बी. तन्वी और वेन्नला, सी. लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत, डी. अश्विनी पोनप्पा और तनीषा क्रास्टो। सही उत्तर है बी. तन्वी और वेन्नला। तन्वी और वेन्नला की युवा भारतीय महिला युगल जोड़ी ने फरवरी 2025 में एक महत्वपूर्ण बैडमिंटन टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रचा, जो भारतीय बैडमिंटन के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। प्रश्न 24। 20 फरवरी 2025 को किस विषय पर विचार विमर्श के लिए भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में बैठक हुई? ए. अंतरिक्ष अन्वेषण, बी. उन्नत विनिर्माण, सी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विनियमन, डी. साइबर सुरक्षा। सही उत्तर है बी. उन्नत विनिर्माण। 18 फरवरी 2025 को भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें भारत में उन्नत विनिर्माण को मजबूत करने के अवसरों और आवश्यक हस्तक्षेपों पर चर्चा की गई। प्रश्न 25। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) ने घोषणा की कि पहला ओलंपिक ई-स्पोर्ट्स गेम्स 2027 में कहां आयोजित किया जाएगा? ए. टोक्यो जापान, बी. लॉस एंजलिस USA, सी. पेरिस फ्रांस, डी. रियाद सऊदी अरब। सही उत्तर है डी. रियाद सऊदी अरब। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने फरवरी 2025 में ये पुष्टि की कि उद्घाटन ओलंपिक ई-स्पोर्ट्स गेम्स का आयोजन 2027 में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किया जाएगा। ये गेमिंग को ओलंपिक मूवमेंट में एकीकृत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। प्रश्न 26। बजट 2025-26 में घोषित शहरी विकास के लिए अर्बन चैलेंज फंड की राशि कितनी है? ए. 50,000 करोड़ रुपए, बी. 75,000 करोड़ रुपए, सी. 1 लाख करोड़ रुपए, डी. 1.5 लाख करोड़ रुपए। सही उत्तर है सी. 1 लाख करोड़ रुपए। शहरों को विकास के केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट में 1 लाख करोड़ के अर्बन चैलेंज फंड की स्थापना की गई है। इसका उपयोग शहरी पुनर्विकास और जल प्रबंधन जैसी परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। प्रश्न 27। फरवरी 2025 में गुलियन बैरे सिंड्रोम GBS के मामलों में वृद्धि के कारण कौन सा भारतीय शहर चर्चा में रहा? ए. दिल्ली, बी. मुंबई, सी. चेन्नई, डी. कोलकाता। सही उत्तर है बी. मुंबई। फरवरी 2025 में मुंबई में गुलियन बैरे सिंड्रोम GBS एक रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के मामलों में अचानक वृद्धि देखी गई, जिससे स्वास्थ्य अधिकारियों में चिंता बढ़ गई। इस वायरस से शहर में पहली मौत भी दर्ज की गई। प्रश्न 28। भारतीय बीमा विनायक और विकास प्राधिकरण IRDAI द्वारा फरवरी 2025 में शुरू की गई UPI आधारित बीमा भुगतान सेवा का नाम क्या है? ए. बीमा पे, बी. बीमा सुरक्षा, सी. बीमा ASBA, डी. बीमा मित्र। सही उत्तर है सी. बीमा ASBA। IRDAI ने पॉलिसी धारकों के लिए प्रीमियम भुगतान को सरल बनाने के लिए बीमा ASBA नामक एक नई UPI आधारित सेवा शुरू की। यह सुविधा 1 मार्च 2025 से लागू होने की उम्मीद है, जिससे लाखों पॉलिसी धारक सीधे UPI के माध्यम से भुगतान कर सकेंगे। प्रश्न 29। बजट 2025-26 के अनुसार भारत का वस्तु व्यापार घाटा मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट फरवरी 2025 में घटकर पिछले कितने वर्ष के न्यूनतम स्तर पर आ गया? ए. 1 वर्ष, बी. 2 वर्ष, सी. 3 वर्ष, डी. 5 वर्ष। सही उत्तर है सी. 3 वर्ष।
वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2025 में भारत का वस्तु व्यापार घाटा घटकर 14.05 अरब डॉलर रह गया, जो पिछले 3 वर्षों में सबसे निचला स्तर था। ये आयात में कमी और निर्यात के स्थिर रहने के कारण हुआ। प्रश्न 30। 21 फरवरी को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का उद्देश्य क्या है? ए. सभी भाषाओं को एक समान बनाना। बी. भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना। सी. केवल राष्ट्रीय भाषा के उपयोग को प्रोत्साहित करना। डी. विदेशी भाषाओं के अध्ययन पर जोर देना। सही उत्तर है बी. भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना। यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना और मातृभाषाओं के संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालना है।